अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी वर्डप्रेस कोर्स की क्लास नंबर 10 है और आज की क्लास में हमने जो रिमेनिंग 2 हेडर्स रह गए थे, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में 1 हेडर डिज़ाइन किया था। अब हमारे ये 2 रह गए हैं। एक हमने ये वाला डिज़ाइन करना है, एक हमने ये वाला डिज़ाइन करना है। आपने चीज़ों को एज़ इट इज़ फ़ॉलो करना है। ऑलमोस्ट इस वीडियो के बाद आपको हेडर बनाने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हर चीज़ खुद ही आ जाएगी। तो अब हम काम शुरू करते हैं। फ़िलहाल हमारा कौन सा हेडर चल रहा है इसको हम देख लेते हैं। फ़िलहाल हमने प्रीवियस वीडियो में ये वाला हेडर डिज़ाइन करके देखा था। आज की हमने इस वीडियो में ये वाला करना है सबसे पहले और फिर ये वाला। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, हमने टेम्पलेट्स में आना होता है और थीम बिल्डर में आना होता है। थीम बिल्डर में आ गई, लेकिन हेडर वाले सेक्शन में हमें ये हमारा टेम्पलेट शो हो रहा है, हेडर वाला जो हमने डिज़ाइन किया था। फ़िलहाल हम एक और डिज़ाइन करने लगे हैं, तो इसकी मैं जो कंडीशन है उसको एडिट कर देता हूँ। इसको मैं पूरी वेबसाइट से ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्रॉस किया और सेव एंड क्लोज़ कर दिया। अब ये वेबसाइट में कहीं भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ से मैं ऐड न्यू कर रहा हूँ। सबसे पहले आप इस हेडर के स्ट्रक्चर को समझ लें कि इसमें टोटल 3 कंटेनर्स हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 कंटेनर्स हैं। अब ये हर एक कंटेनर के अंदर, जैसे ये एक कंटेनर है, इसके अंदर 2 कंटेनर हैं, पहला और दूसरा। इस कंटेनर में एक आइकन लिस्ट है, इस कंटेनर में हेडिंग है और सोशल आइकन्स हैं। अब इसी में देख लें, जो सेकंड कंटेनर है इसमें भी 2 कंटेनर हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये ऊपर जो हैं ये हैं पेरेंट वाले और जो इनके अंदर हैं ये चाइल्ड कंटेनर हैं। अब इसमें क्या है कि ये एक कंटेनर में लोगो है और दूसरे में क्या है कि दूसरे में 2 आइ दूसरे में क्या है, आइकन लिस्ट है और एक यहाँ पर कार्ट का आइकन है, जो मोस्टली ई-कॉमर्स वेबसाइट्स में होता है, जिसको हम बाद में कवर करेंगे इस कोर्स में आगे जाके। और थर्ड वाले सेक्शन में जो थर्ड कंटेनर है उसमें क्या है, थर्ड कंटेनर में हमारा ये मेन्यू है और यहाँ पे साइड पे एक बुक एंड अपॉइंटमेंट का बटन भी मौजूद है। तो हम शुरू करते हैं इसको डिज़ाइन करना। आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को, मैंने पहले भी बताया था। फ़िलहाल हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे हम अब पहला कंटेनर ऐड करने लगे हैं, ये वाला। प्लस पे क्लिक किया, फ्लेक्स बॉक्स में आए। इसकी डायरेक्शन क्या है जी, रो डायरेक्शन है। तो हमने यहाँ पे इसको रो कर देना है। अगर हम इसको कॉलम कर देते हैं तो हम बाद में इसको रो फिर भी कर सकते हैं। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, लेआउट में आके हम इसकी डायरेक्शन को यहाँ से रो कर देंगे तो ये रो हो जाएगी। हमारा कंटेनर बन गया। अब इसका हमने कलर पिक करना है, जो इसका बैकग्राउंड कलर है उसको हम पिक करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इंस्पेक्ट में आ जाते हैं राइट क्लिक करके और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके ऊपर ले जाते हैं। इसकी बैकग्राउंड का कलर ये आपके सामने आ रहा है, F2 F7 F9, F2 F7 F9, ये हमारा कलर कोड है। शुक्र है मुझे बोला नहीं है। ये हमारा बैकग्राउंड कलर लग चुका है और अब यहाँ पे हमने दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पे हमने 2 कंटेनर्स को ऐड करना है। यहाँ पे प्लस में आ जाते हैं और ये पहला कंटेनर आ गया और अब आप देख रहे होंगे, जब आप यहाँ पे होवर करेंगे ना तो आपको ये वाले ऑप्शंस नहीं आ रहे होंगे। ये कैसे आते हैं, आपने यहाँ पे एलिमेंटर के आइकन पे क्लिक करना है, यूज़र प्रेफरेंस में आना है और आके आपने ये जो क्विक एडिट वाला ऑप्शन है इसको आपने ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद आपके ये वाले ऑप्शंस आने शुरू हो जाएंगे। मैं वापस से डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, एडिटर पे आ जाता हूँ। इस कंटेनर को आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आके आपने इस पर क्लिक किया तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अगर आपने ये ऑप्शन नहीं लाने तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ से भी आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। हमारे ये 2 कंटेनर बन चुके हैं। पहले कंटेनर में हमने आइकन लिस्ट ऐड करनी है और दूसरे में हमें बताया था कि हमने हेडिंग और सोशल आइकन्स को ऐड करना है। तो अब यहाँ पे आके हम सर्च कर लेते हैं आइकन लिस्ट। ये हमारे पास आइकन लिस्ट वाली विजेट आ गई, हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। और दूसरे में हमें क्या चाहिए था, हेडिंग और सोशल आइकन्स, उनको भी हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आगे हमने हेडिंग सर्च कर ली, बल्कि वो तो पहले ही आ रही थी। हेडिंग हमने ऐड कर ली और सोशल आइकन्स।
सोशल आइकन्स हमने सर्च किया और उनको यहाँ पे लाके हमने ऐड कर दिया। मेरी हमारा इतना सा काम हो गया। आगे सेकंड वाले कंटेनर में हमारे पास क्या है, लोगो है और ये दो हमारे पास आइकन लिस्ट वगैरह मौजूद है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं जो इन्होंने लोगो यूज़ किया हुआ है उसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ, ताकि हम चीज़ों को एग्जैक्ट कॉपी कर पाएँ। उसके लिए मैं डैशबोर्ड पे आने की कोशिश करता हूँ, बल्कि यहाँ से आ जाते हैं हम और वेबसाइट को विज़िट करते हैं। लोगो चेंज करने का मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ सेट करने का, तो ये आप प्रीवियस क्लासेस को देख के भी समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने आना है साइट साइट आइडेंटिटी के ऑप्शन में, और यहाँ पे आके साइट टाइटल एंड लोगो सेटिंग में आना है, और यहाँ से आके हमने चेंज लोगो पे क्लिक करके उस वाले लोगो को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके स्किप क्रॉप कर देते हैं और यहाँ से हम इसको पब्लिश कर देते हैं। हमारे पास लोगो आ चुका है। चेंजेस को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवाने के लिए हम इसको रीलोड कर लेते हैं। कंडीशन का मैंने आपको बताया हुआ है कि आप यहाँ से बता सकते हैं कि अपनी वेबसाइट में कहाँ कहाँ शो करना है। हम इसको एंटायर साइट करके सेव एंड क्लोज कर देते हैं और इस पेज को एक बार हम रीलोड कर लेते हैं। लेकिन ये हमारे पास इस वक्त ये इंटरफेस आ रहा है। हमारे पास दूसरे कंटेनर में क्या है जी, एक कंटेनर ये है और एक ये है। यहाँ पे लोगो है और यहाँ पे आइकन लिस्ट है। तो यहाँ पे हम फिर से आ जाते हैं। यहाँ पे हम एक और कंटेनर ऐड कर लेते हैं। ये हमने कंटेनर ऐड कर लिया, इसको फिर से हमने कॉलम डायरेक्शन कर लिया। हम इसको यहाँ से रो डायरेक्शन कर लेते हैं और इसके अंदर भी हम यहाँ से दो कंटेनर्स को ऐड कर लेते हैं। ये फर्स्ट वन हो गया और ये सेकंड वन हो गया। ये ऑप्शंस क्यों नहीं आ रहे, चेक करना होगा। यहाँ से ये ऑप्शन हमने बंद कर दिया हुआ, सॉरी, इसको हमने ऑन कर दिया। अब हमारे ये ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे हमने दो कंटेनर ऐड कर लिए। पहले हमने क्या लोगो ऐड करना है और दूसरे में आइकन लिस्ट ऐड करनी है। ओके, यहाँ से अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लोगो सर्च कर लेते हैं। ये हमारे पास लोगो आ गया, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं जी, आइकन लिस्ट ऐड करते हैं। आइकन लिस्ट में मैं आया, यहाँ से आइकन लिस्ट को ऐड किया और इसको मैं 2 टाइम कर लेता हूँ। इन दोनों को मैंने रिमूव कर दिया और इस आइकन लिस्ट को मैंने 2 बार कर दिया। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है, ये 2 आइकन लिस्ट हैं और यहाँ पे एक कार्ड का आइकन है। हमने अभी हम ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं बना रहे, तो इसलिए हम एक सिंपल सा आइकन ऐड कर रहे हैं। कार्ड वहाँ पे कैसे आता है उसको एक बार हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे हमने आइकन सर्च किया और यहाँ पे लाके आइकन को ऐड कर दिया। नहीं, हमारे ये 2 सेक्शंस हमने कर लिए। तीसरे सेक्शन में क्या है जी, हमारे पास मेन्यू है और बटन है। यहाँ पे आके हम एक और कंटेनर ऐड करते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स में आते हैं और इस बार हम रो डायरेक्शन ही कर लेते हैं। ये हमने कंटेनर ऐड कर लिया। सबसे पहले हमने यहाँ पे फिर से एक कंटेनर ऐड किया और उसको हमने डुप्लीकेट कर लिया। यहाँ पे हमने मेन्यू ऐड करना है। मेन्यू हम सर्च कर लेंगे, ये हमारे पास मेन्यू आ जाएगा। इसको हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। मेन्यू ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे अब सर्च करना है बटन। हम इस बटन को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। बटन पे लिखा गया हुआ है बुक एंड अपॉइंटमेंट, हम भी वही लिख देते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया बुक एंड अपॉइंटमेंट। ओके, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको डिज़ाइन करना शुरू करना है। हमने इसको इसके जैसा करना है। अभी तो देखो कितना ये रफ लग रहा है, तो इसको हम डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ एक आइकन लिस्ट चाहिए, तो यहाँ पे हम बाकी दो को डिलीट कर देते हैं और ये टेक्स्ट हम यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम उस टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हैं। अगर हमने कोई लिंक लगाना हो तो हम यहाँ पे लिंक भी लगा सकते हैं। यहाँ से हमने आइकन ऐड करना, चाहे आप यहाँ पे क्लिक कर लें, लाइब्रेरी ओपन करने के लिए चाहे यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर लें। और अगर आपकी मर्ज़ी का आपको नहीं मिलता तो आप यहाँ पे आके अपलोड पे भी क्लिक कर सकते हैं। आइकन पे यहाँ पे अगर आगे मैं ग्लोब सर्च कर लूँ तो हमारे पास ये ऐसा आइकन आ जाएगा। इस वाले को हमने सेलेक्ट कर लिया, जो सा मर्ज़ी आप कर सकते हैं। इंसर्ट पे क्लिक किया, ये आइकन हमारे पास यहाँ पे आ गया।
अब इनका कलर हम कैसे कॉपी करेंगे, फिर से हम यहाँ पे इंस्पेक्ट पे आ जाएंगे। इंस्पेक्ट पे आने के बाद इसके ऊपर हम होवर करेंगे। ये इसका कलर इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि ये एक इमेज हो सकती है। तो यहाँ से हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे नहीं दिखा रहा, नीचे आ जाते हैं। नहीं, जब हमारे पास इसका कलर कोड यहाँ पे साइड पे आ गया, इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसका हमारे पास कलर कोड आ जाएगा। और ये दोबारा इस पे ओवर करते हैं, इसका कलर कोड क्या है, F26529। यहाँ पे स्टाइल में आते हैं और आइकन में आते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं F26529। ये हमने कलर कोड लगा दिया और यहाँ पे हमने हैश टैग लाजमी लगाना है, ठीक है। कलर कोड लगा दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे बार बार ये कलर कोड ना लिखना पड़े तो मैं इसको यहाँ से सेव कर सकता हूँ। मैंने उस कलर में आना है और ऊपर यहाँ पे प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक कर देना है और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ ऑरेंज लिख के। अब इसको जब भी मैंने यूज़ करना होगा, यहाँ पे मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। इसको जब भी मैंने यूज़ करना होगा मैं यहाँ पे आऊँगा कलर वाली जगह पे जहाँ भी मैंने अप्लाई करना होगा। साइड पे ऑप्शन है ये वाला ग्लोब का, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके ऑरेंज कलर को सेलेक्ट कर लूँगा तो मेरा ये काम हो जाएगा। अब ऊपर इसका कलर क्या है, ये टेक्स्ट का, इसका है 535353। ओके, हम इसका 5353 कर देते हैं। यहाँ पे आए हम और यहाँ पे हमने इसका कलर कोड लगा दिया और इसको भी हम सेव कर लेते हैं। हम इसका नाम रख देते हैं टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर लिख के हमने सेव कर दिया। एक हमारा ये टेक्स्ट लग गया। और इन्होंने क्या किया हुआ है, कैलिफोर्निया को बोल्ड किया हुआ है, कैलिफोर्निया 33025 को बोल्ड किया हुआ है। हम भी कर लेते हैं। हम कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे कंटेंट में आना है, हमने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे लगना है HTML का टैग। HTML वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होती है, आप इसके बारे में यूट्यूब से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, हम यहाँ पे एक टैग लगाएंगे, इसको आप ध्यान से देख लें। यहाँ पे आपने लिखना है स्ट्रॉन्ग, एक ये ब्रैकेट, एक ये ब्रैकेट, एक ये टैग, एक ये टैग और दरम्यान में आपने लिखना है स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे आपने इसको एंड करना है, वहाँ पे भी आपने लिखना है स्ट्रॉन्ग। लेकिन जहाँ पे हम टैग को बंद करते हैं उसमें एक क्या आती है, स्लैश आती है। ये आपको स्लैश नज़र आ रही होगी, यहाँ पे आपने फिर से लिख देना है स्ट्रॉन्ग। मेरी वो हमारा कैलिफोर्निया से लेके यहाँ तक बोल्ड हो गया है। और इसको फिलहाल हम बंद कर देते हैं। अब हम स्टाइल टाइम में आ जाते हैं और इनका साइज़ कितना है, 15 पिक्सल है, ठीक है। हम भी उतना ही कर देते हैं। टेक्स्ट में आ जाते हैं और लेटो हमारे पास फ़ॉन्ट है यहाँ पे, ये लेटो हमारे पास आ गई है और इसको हम कर देते हैं 15 पिक्सल। इनके आइकन का साइज़ कितना आ रहा है, 17 बाई 17 आ रहा है। आइकन में हम आ जाते हैं, इसको हम 17 कर देते हैं। नहीं, ये चीज़ उनके जैसी हो गई। अब सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉलो लिखा हुआ है, ये भी लेटो है और सेम कलर है। यहाँ पे आते हैं जी, स्टाइल टाइप में आते हैं, टाइपोग्राफी में आते हैं और फैमिली में आगे हम लिख देते हैं लेटो। ये हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल आ गया। साइज़ कितना है, 14 है। इसमें लिखना क्या है, हमने फॉलोअर्स, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे फॉलोअर्स लिखा हमने। फॉलोअर्स लिखने के बाद मज़ीद हमने क्या करना है, सॉरी यहाँ पे हमने, अब हमने यहाँ पे ये जो सोशल आइकन्स हैं इनको सेट करना है। इनका कलर इन्होंने क्या रखा हुआ है, स्टाइल में आते हैं, बल्कि ये पहले हम ये सोशल आइकन्स को सिलेक्ट करते हैं, फिर हम यहाँ पे स्टाइल में आते हैं। स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे हम ऑफिशियल कलर्स को छोड़ के इनको कर देते हैं कस्टम, क्योंकि उन्होंने ब्लैक किए हुए हैं। अगर यहाँ से मैं इसको ब्लैक कर दूँ, ठीक है, यहाँ से नहीं हो रहा, इसको हम कर देते हैं ट्रांसपेरेंट यहाँ से और सेकेंडरी कलर में जाके हम इसको ब्लैक कर देते हैं। उनका कलर में भी ये वाले हमने, मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे क्लिक करके जो हमने कलर सेव किया है उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आके मैंने टेक्स्ट कलर को यूज़ किया और हमारे पास सेम उनके जैसा कलर आ चुका है। उन्होंने साइज़ क्या रखा हुआ है इसका, 18 बाई 14 उन्होंने साइज़ रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको हम कर देते हैं 18, साइज़ हमारा उन जैसा हो गया। अब हमने इसको एक लाइन में लेके आना है फॉलोअर्स, और इसको एक ही लाइन में लेके आना है। वो कैसे हम करेंगे, उसके लिए हम कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे जिसमें ये दोनों मौजूद हैं और यहाँ पे आके इसकी डायरेक्शन को हम रो कर देंगे। एक तो ये काम हो गया।
यहाँ पे आके अब इसको सेलेक्ट करें हेडिंग को, और एडवांस में आके इसको अलाइन सेल कर दें सेंटर। ये देखें अब एक ही लाइन में आ गया। कुछ इस तरह की लुक आपको शो हो रही होगी। अब ये कैसे है कि इसके दरमियान में स्पेस है, एक कंटेनर यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ये कैसे होगा? हम पहले कंटेनर की जो विड्थ है ना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। हम इसको कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसको फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया 40। 40 में नहीं पूरा आया, इसको हम 50 कर देते हैं। बल्कि एक हेल्दी वेट दे देते हैं, 60 कर देते हैं। 60 कर दिया और इसको हम कर देते हैं आलमोस्ट, ये तो 20 में भी काम कर रहा है। तो हमने इस वाले पेरेंट कंटेनर को सेलेक्ट किया क्योंकि ये दोनों कंटेनर इस वाले कंटेनर के अंदर मौजूद हैं। पेरेंट को हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे आगे जस्टिफाई कंटेंट को हम कर देंगे स्पेस बिटवीन। ये देख सकते हैं कि हमारा ये उस तरह का हो गया है। फिलहाल अपनी प्रोग्रेस को हम पब्लिश कर देते हैं। यहाँ से हम कंडीशन लगा सकते हैं कि हमने इंटायर साइट पे शो करना है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, इसलिए दोबारा नहीं बता रहा। ओके, ये हमारा फर्स्ट कंटेनर रेडी हो गया जैसे ये वाला है। अब हमने करना है सेकंड वाला। सेकंड वाले में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लोगों को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, स्टाइल में आते हैं और इसकी जो अलाइनमेंट है इसको हम लेफ़्ट कर देते हैं। लोगो हमारा लेफ़्ट पे आ गया। इन्होंने लोगों का क्या साइज़ रखा हुआ है हम वो चेक करते हैं। हमने इस पे होवर किया 256 मल्टीप्लाई 45, ठीक है। इसको हम पिक्सल कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 256 और यहाँ पे लिख देते हैं 46। ये हमने लिख दिया। ये हमारा लोगो सेट हो गया। अब यहाँ पे बात आती है आइकन की। आइकन में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, सेंड मैसेज। ओके, यहाँ पे क्लिक करके ना हम इस टैग को ओपन कर लेते हैं। इसमें ये लिखा होगा, यहाँ हम मैनुअली टाइप कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ रहे। हमने इसको ओपन किया, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेंड मैसेज। सेंड मैसेज के आगे क्या लिखा हुआ है, सेंड मैसेज। ओके, help@example.com। यहाँ पे हमने ये लिख दिया। ये लिखने के बाद हमने अब इसको स्टाइल करना है। स्टाइल हम कैसे करेंगे जी, पहले इसकी जो आइकन है वो कौन सा है, ये है एनवेलप। हम इसको ओपन करते हैं, आइकन में आते हैं और यहाँ पे आगे हम सर्च करते हैं एनवेलप। ये हमारे पास एनवेलप आ गया। इसको सेलेक्ट करके हमने इंसर्ट कर दिया और नेक्स्ट हमारे पास क्या टास्क है जी, हमने इसको बोल्ड करना है। ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि यहाँ पे आपने स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करना है। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग लिख दिया आपने और यहाँ पे इसको एंड करना है, वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग लिख देना है। बस आपने यहाँ पे एक स्लैश लगा देनी है। ये हमारा बोल्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्या रह गया जी, इसके गिर्द ये हमें एक बॉर्डर ऐड करना है, वो भी ऐड कर देते हैं। बॉर्डर का ज़रा कलर हम फाइंड कर लें क्या आ रहा है। इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बॉर्डर क्या है जी, ये कलर का है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे वापस आ जाते हैं, इसको हम सेलेक्ट करके रखते हैं और स्टाइल में आके देखते हैं यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन है कि नहीं है। यहाँ पे नहीं है तो आपने एडवांस सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे बॉर्डर लिखा होगा, इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पे आके हमने बॉर्डर कौन सा सेलेक्ट करना है, सॉलिड वाला, क्योंकि इन्होंने भी सॉलिड वाला यूज़ किया हुआ है। सॉलिड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे बॉर्डर का कलर लगा देना है जो हमने कॉपी किया, हमारा वही कलर हो गया। अब इस तरह करने के लिए हमें थोड़ी सी पैडिंग अप्लाई करनी होगी। पैडिंग का मैंने आपको बताया था, पैडिंग से बॉक्स के अंदर स्पेस आती है और मार्जिन से बॉक्स के बाहर। हम यहाँ पे पैडिंग लगाएंगे तो इसके अंदर स्पेस आ जाएगी। पैडिंग लगाने के लिए आपने लेआउट वाला सेक्शन ओपन करना है और यहाँ पे हम लगा देते हैं 15 की पैडिंग। ये हमने लगा दी। बल्कि हम देख लेते हैं कि उन्होंने कितनी लगाई हुई है। यहाँ पे आके हमने क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पे लिखा होगा पैडिंग का, पैडिंग। अब यहाँ पे दो अमाउंट्स आ रही हैं, 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। अब ये 10 पिक्सल कौन सी है और 20 पिक्सल कौन सी है? जो फर्स्ट वन होती है ना यहाँ पे दो वाली में, ये जो फर्स्ट वन है ये टॉप की पैडिंग है और बॉटम की पैडिंग है। जो सेकंड वन है वो लेफ़्ट की है और राइट की है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आते हैं और इसको अनलिंक कर देते हैं। 10 की टॉप पे लगा देते हैं और 10 की बॉटम पे।
ये पैडिंग लगाने के बाद हमने 20 की लगानी है लेफ़्ट राइट पे, और लास्ट पे हमने लगाना है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस कितना है इसका? 100 पिक्सल एक उन्होंने लिखा होगा, हम भी 100 पिक्सल कर देते हैं। उसके लिए हमने फिर से स्टाइल में आ जाना है, और सॉरी यहाँ में स्टाइल में हम नहीं आएंगे, एडवांस टैब में ही आएंगे बॉर्डर के अंदर। बॉर्डर में आने के बाद यहाँ पे हम इसकी रेडियस को 100 कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा कुछ उस तरह की लुक दे रहा है जैसी वहाँ पे दे रहा है। अब हमने इस कंटेनर को इस तरह का करना है, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे। ये चीज़ भी आप देख लेंगे, जब हमने किसी स्टाइल को कॉपी करना हो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और हमने इसके साथ प्लेस करना है। यहाँ पे आके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट स्टाइल कर देंगे। ये भी उसी तरह का हो गया। अब हमने बस इसमें चीज़ों को प्लेस करना है। सेकंड हमारे पास क्या है, हॉट लाइन, ये हमारे पास नंबर आ रहा है। हम यहाँ पे आके इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं हॉट लाइन, और यहाँ पे हम कोई भी नंबर ऐड कर देते हैं। मैं अपना ही नंबर ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, कैसा रहेगा? नहीं जी, दुनिया का पहला बंदा हूँ मैं जिसने अपना नंबर कर लिख दिया है। नहीं, मैंने अपना नंबर लगा दिया। नंबर को मैंने बोल्ड करना है, तो वो कैसे होगा? हमने फिर से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिख देना है। स्ट्रॉन्ग लिखा और लास्ट पे भी आगे हमने स्ट्रॉन्ग लिख दिया। अगेन बता रहा हूँ कि जब आपने टैग को बंद करना हो तो आपने यहाँ पे लास्ट पे एक स्लैश लगानी होती है। हमारा ये काम भी हो गया। अब हमने इसकी डायरेक्शन तेज़ करनी ठीक करनी है। उससे पहले हम यहाँ पे आइकन लगा लेते हैं, ये वाला कार्ट वाला। यहाँ पे आइकन को क्लिक करते हैं और यहाँ पे आगे हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं कार्ट। हमारे पास फ़िलहाल वो वाला नहीं आ रहा है, बैग सर्च करके देख लेते हैं। ये नहीं, वो वाला आ गया। हमने इसको सिलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया। इसका कलर क्या रखा हुआ है इन्होंने? ब्लैक रखा हुआ है, हम भी ब्लैक ही छोड़ देते हैं इसको। अब यहाँ पे क्लिक करके इसकी डायरेक्शन को हम कर देते हैं रो। एक तो हमारा ये काम हो गया। अब यहाँ पे हमें लोगों के लिए इतनी ज़्यादा विड्थ नहीं चाहिए, तो हम इस कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं और इसकी विड्थ को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसके लिए इतनी विड्थ काफ़ी है, और इसके लिए हम कर देते हैं ऑलमोस्ट ये विड्थ कर देते हैं। और इसको भी हम पेरेंट कंटेनर को सिलेक्ट करके स्पेस बिटवीन कर देते हैं। ये कितनी डायरेक्शन, ये कितनी विड्थ है और ये वाली कितनी है? ओके, यहाँ पे आते हैं और इसको हम कर देते हैं ऑलमोस्ट 26 कर दिया इसको, और इसको हम कर देते हैं 59 कर देते हैं। और अब इसको हम अगर करें स्पेस बिटवीन, तो इसमें स्पेस आ रही है दरमियान में। और यहाँ से हम इनके टेक्स्ट का साइज़ देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, टेक्स्ट का साइज़ 15 पिक्सल लेटो है। स्टाइल में आते हैं, टेक्स्ट में आते हैं, टाइपोग्राफी में आके फ़ॉन्ट फैमिली हमने कर देनी है लेटो, और साइज़ हमने कर देना है 15 पिक्सल। अब हमें इसका भी करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट स्टाइल कर देंगे। ये भी उसी तरह का हो जाएगा। आइकन का साइज़ कितना है यहाँ पे? 26 बाय 26। आइकन को सिलेक्ट करते हैं, इसको हम कर देते हैं 26। नहीं जी, इसको सेंटर में करने के लिए हम एडवांस में आते हैं और अलाइन सेल्फ को हम कर देते हैं सेंटर में। मैंने पहले भी किया था, तो आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। हमारे 2 सेक्शंस हो गए हैं। अब हमारा लास्ट ये वाला रह गया बस। अब इसकी जो बैकग्राउंड है वो क्या है, वो हम देख लेते हैं। इसकी बैकग्राउंड में कलर आ रहा है 333। हम इसको लगा लेते हैं। हमने पेरेंट कंटेनर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम स्टाइल में आ जाएंगे। स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे हमने कलर पे क्लिक करना है और इस कलर कोड को हमने यहाँ पे प्लेस कर देना। ओके, ये हमारा कलर कोड यहाँ पे लग गया है। मेन्यू का कलर वाइट है, हम भी वाइट कर देते हैं। यहाँ पे आगे मेन्यू को सिलेक्ट किया और स्टाइल में आगे हमने इसका कलर वाइट कर दिया। और लास्ट पे इस बटन को हमने स्टाइल करना है और इस बटन का बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लू। इस पे हमने क्लिक किया और यहाँ से हम इसका कलर कोड कॉपी कर लेते हैं। ये हमने इसका कलर कोड कॉपी कर लिया।
यहाँ पे वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद इसके हम स्टाइल टाइम में आते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो, तो हम स्टाइल टाइम में आते हैं। यहाँ पे आगे हमने बैकग्राउंड कलर पे क्लिक किया और यहाँ पे वो कलर कोड प्लेस कर दिया। बॉर्डर हमें यहाँ पे कोई भी नहीं चाहिए, तो हम बॉर्डर टाइप को यहाँ पे कर देंगे नन। बॉर्डर ख़त्म हो गया। हमें यहाँ पे रेडियस कम चाहिए, यहाँ पे देखें ज़्यादा राउंडनेस हुई है, तो हम इसको कम कर देते हैं। इन्होंने कितना किया हुआ है यहाँ पे हम वो भी देख लेते हैं। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल किया हुआ है, तो हम यहाँ पे आके इसको 5 कर देते हैं। नहीं, बॉर्डर रेडियस कम हो गया। इसका जो टेक्स्ट कलर है इसको हम वाइट कर देते हैं। इसकी पैडिंग उन्होंने कितनी यूज़ की हुई है, 15 पिक्सल और 20 पिक्सल। 15 पिक्सल क्या है, टॉप की पैडिंग और बॉटम की 15 लग गई, यहाँ पे भी 15 लग गई, और लेफ़्ट राइट पे हम लगा देंगे 20। ये हमारी लेफ़्ट राइट पे पैडिंग लग गई। अब हमने मज़ीद यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे भी हमने इसकी जो विड्थ है उसको डिसाइड करना है। इसकी जो विड्थ है हम इसको कम कर देते हैं। ये हमने बटन की विड्थ कर दी, थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, और इसकी भी थोड़ी सी कम कर देते हैं, तो इतनी कर देते हैं। और पेरेंट कंटेनर को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम इसको लेआउट को स्पेस बिटवीन कर देते हैं। अब ऑलमोस्ट हमारा जो हेडर है वो उनकी तरह का हो गया है। इस कंटेनर को सिलेक्ट करके अगर हम यहाँ पे एंड कर दें तो ये थोड़ा और उस तरफ मूव हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको पब्लिश कर देते हैं और एक बार व्यू करते हैं। नहीं जी, अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला जो हेडर है इस तरह का डिज़ाइन हो चुका है। अब हम एक और डिज़ाइन करके देखते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए चीज़ें कैसे काम कर रही होती हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए बंद कर रहा हूँ यहाँ से, और इसको रीलोड करके हम अपना हेडर देख लेते हैं। अब हमने ये वाला हेडर डिज़ाइन करना है, इस तरह का जो नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद हम इसकी कंडीशन को भी एडिट कर देते हैं और उसको यहाँ से वेबसाइट से रिमूव कर देते हैं। सेव एंड क्लोज़ किया। यहाँ से हम अब करते हैं ऐड न्यू। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में आपको मैं एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ बताने वाला हूँ। हमने अब तीसरा हेडर बनाना है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, और अब हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे भी दो कंटेनर है, ये पहले वाला है, ये भी रो डायरेक्शन है, और ये दूसरे वाला है, ये भी रो डायरेक्शन है। पहले कंटेनर के अंदर दो कंटेनर है, इसके अंदर एक आइकन लिस्ट है और दूसरा सोशल आइकन है। यहाँ पे एक मेन्यू है और एक लोगो है। सबसे पहले हम लोगो को डाउनलोड करके लगा लेते हैं ताकि हम इसको सेम कॉपी कर पाएँ। इसको मैंने सेव इमेज कर दिया, और सेव इमेज करने के बाद हम वापस से यहाँ पे कस्टमाइज़ में आते हैं और उस वाले लोगो को यहाँ पे लगा लेते हैं। साइट आइडेंटिटी में आए हम, साइट टाइटल एंड लोगो सेटिंग में आए, और यहाँ पे आके हमने उस लोगों को अपलोड करना है यहाँ से पकड़ के। ओके, वो लोगो हमारा आई थिंक डाउनलोड नहीं हुआ। एक बार हम फिर ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, लोगो हमारा वो डाउनलोड नहीं हो पाया, तो उसको फ़िलहाल के लिए हम स्किप कर देते हैं। हम उसी लोगो को फिर से यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट में आते हैं। इंस्पेक्ट में आने के बाद हमने इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे इसका कलर कोड क्या आ रहा है, 02261D। तो यहाँ पे आके हम एक कंटेनर ऐड करते हैं, इसको हम कर देते हैं रो डायरेक्शन। स्टाइल टैब में आते हैं, क्लासिक में आके कलर कोड क्या था, 02261D, 02261D। ये हमने कलर कोड लगा लिया। और अब हमने इसके अंदर दो कंटेनर ऐड करने हैं। प्लस में आएंगे, एक कंटेनर ऐड किया, और इसको डुप्लीकेट करके हमने एक और ऐड कर लिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आइकन लिस्ट ऐड करनी है। आइकन लिस्ट हमने सर्च कर लिया और यहाँ पे लाके उसको ऐड कर दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सोशल आइकन्स। फिर से हम प्लस में आए,
और यहाँ पे हमने सेट कर लिया सोशल आइकन्स। इनको लाके हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये करने के बाद हमने नेक्स्ट सेक्शन में फिर से कंटेनर ऐड करना है। प्लस पे आए, टेक्स्ट बॉक्स में आए और रो डायरेक्शन में कंटेनर को ऐड कर दिया। इसमें भी हमने 2 कंटेनर ऐड करने हैं। ये पहला आ गया और इसको डुप्लिकेट करके हमने 2 कर लिया। पहले वाले में हमने लोगो ऐड करना है। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं लोगो। साइट लोगो हमने सर्च किया और उसको हमने यहाँ पे लाके ऐड कर दिया। और सेकंड नंबर पे हमने यहाँ पे मेन्यू को ऐड करना है। यहाँ पे आगे हम प्लस में आएंगे और मेन्यू को सर्च कर लेंगे। यहाँ पे इसको लाके हमने प्लेस किया। प्लेस करने के बाद ये हमारे पास मेन्यू आ चुका है। अब हम इसको डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास ईमेल आ गई। हम आइकन लिस्ट में आके पहले हम इसको लगा लेते हैं। और जो हमारा आइकन क्या है, आइकन हमारा है एनवेलप। हमने इसको सर्च करके यहाँ से चूज़ कर लिया। पहले हम इन दोनों को क्रॉस कर देते हैं और इसको ही हम कॉपी करते जाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, फ़ोन नंबर है। इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और सेकंड वाली में आके हम इसको भी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया और आइकन हम चेंज करके इसको कर देते हैं फ़ोन वाला। फ़ोन हमने सर्च किया और हम ये वाला आइकन यहाँ पे लगा लेते हैं। और थर्ड नंबर में हमने क्या करना है, यहाँ पे हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं एड्रेस वाले को। और लिस्ट के थर्ड एलिमेंट में हम आके इसको पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट करने के बाद आइकन हम चेंज करते हैं। आइकन हम सर्च कर लेते हैं मैप। हमारे पास ये वाला आइकन आ गया। हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं। अब हमने क्या करना है कि हम इसको स्टाइल टैब में आते हैं और जो इसका टेक्स्ट कलर है वो वाइट है। तो टेक्स्ट में आके हम इसको वाइट कर देते हैं। इसका आइकन कलर हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इंस्पेक्ट में आते हैं दोबारा से और इसको सेलेक्ट करके आइकन पे होवर करते हैं। यहाँ पे इसका कलर हमें शो नहीं कर रहा तो हम कहीं और से कॉपी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आते हैं, सेम कलर है B7B679। यहाँ पे साइड पे आ गया होगा। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम आए, आइकन का कलर हमें चेंज करना है। इनको सेलेक्ट किया, आइकन को ओपन किया यहाँ से। यहाँ पे कलर में आए और यहाँ पे आके उस कलर कोड को हमने पेस्ट कर दिया। ये हमारा येलो कलर लग गया। और इनका यहाँ पे साइज़ कितना है वो चेक कर लेते हैं। 20x20 है। उसके लिए हमने कंटेंट में आना था और सॉरी स्टाइल में आना था और आइकन में आके हम इसको 20 कर देते हैं। टेक्स्ट का साइज़ भी चेक कर लेते हैं। इनकी फ़ॉन्ट है गूगल सैंस और ये साइज़ है 14 पिक्सल का। टेक्स्ट में आते हैं, टाइपोग्राफी में आते हैं, गूगल सैंस में आते हैं। यहाँ पे वो नहीं आ रहे तो हम फ़िलहाल अपनी मर्ज़ी की यूज़ कर लेते हैं, पॉपिंस यूज़ कर लेते हैं। और थोड़ा उन्होंने बोल्ड किया हुआ है, नहीं बोल्ड भी नहीं किया हुआ। और मज़ीद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम उनकी जो डायरेक्शन है वो ये वाली है। हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे कंटेंट में आएंगे और इसको हम इनलाइन कर देंगे। हमारे पास स्पेस कम है तो ये दूसरी लाइन में आ रही है तो हम यहाँ पे आके इसकी जो विड्थ है उसको बढ़ा लेते हैं। इसको बढ़ाने के लिए हम इसकी विड्थ को पहले कम कर देते हैं। मेरी ये हमारी ठीक हो गई। और अब हम इनका साइज़ ठीक कर लेते हैं। ये कितने साइज़ में है, 28x28। यहाँ पे आते हैं और जो इनका साइज़ है स्टाइल में आके इसको कर लेते हैं 28। ये 28 काफ़ी ज़्यादा नहीं हो गया वैसे? एक मिनट। ओके, 14x14 कर लेते हैं। ले लिया, अब हमारा उनके मुताबिक हो गया। और उनका हम जो कलर कोड है उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आके हम कलर कोड देखते हैं। ये हमारे पास कलर कोड आ गया वैसे का। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं यहाँ पे। ऑफिशियल कलर की जगह हम इसको कस्टम कर देते हैं और प्राइमरी कलर हम ये वाला लगा देते हैं। नहीं, हमारा उतना काम तो हो ही गया। नहीं, अब मज़ीद हम क्या कर सकते हैं कि हम इसकी वेट को मज़ीद कम कर देते हैं।
इसकी विड्थ मज़ीद कम हो गई। इनके दरमियान उन्होंने अच्छी खासी स्पेस दी है, हम उसको भी लगा देते हैं। और आइकन्स को हम कर देते हैं 4, यहाँ पे आते हैं और एक और आइकन हम ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वर्डप्रेस का कर दिया और स्टाइल में आके इनके दरमियान हम स्पेसिंग कर देते हैं। ये थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई। और पेरेंट कंटेनर में आके हम इसको कर देते हैं, स्पेस बिटवीन कर देते हैं। उसके लिए हम इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर देते हैं। नहीं, अब इनके दरमियान विड्थ भी आ गई। सेकंड नंबर पे क्या है, लोगो है और लोगो के साथ ये बॉर्डर लगा हुआ है। इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आते हैं, लोगो पे आते हैं और लोगो को हम कर लेते हैं यहाँ पे इनलाइन कर लेते हैं और इसकी डायरेक्शन को हम रो कर देते हैं। नहीं, अब ये इस तरह हो गया। लोगो पे आके एडवांस टैब में आना है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक बॉर्डर लगाना है थोड़ा सा। एडवांस टैब में आते हैं और बॉर्डर में आके हमने इसको सॉलिड कर देना है। सॉलिड करने से सब पे लग जाएगा, लेकिन हमने सब पे नहीं लगाना, बल्कि हमने सिर्फ लेफ़्ट साइड पे लगाना है। तो यहाँ पे आके हम बॉर्डर विड्थ को 0 कर देंगे, इसको अनलिमिट कर देंगे और लेफ़्ट पे हम लगा देंगे 1 की। सॉरी, लेफ़्ट पे यहाँ पे लगती है, हम राइट पे लगा देते हैं। बॉर्डर का कलर हम कर देते हैं ब्लैक। ओपेसिटी इसकी कम कम कर देते हैं। थोड़ी सी हम यहाँ पे पैडिंग लगा देते हैं लेआउट में आके। यहाँ पे आके हम इसकी लेफ़्ट साइड पे 20-20 की पैडिंग लगा देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसको, ये देखें उस तरह की लाइन हमारे पास आ गई है। वो थोड़ी और ठीक है, तो हम उसको भी ठीक कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं बॉर्डर में और यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं। अभी उसकी जैसी हो जाएगी। हो गई। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि हमने ये मेन्यू का कलर क्या करना है, ब्लैक करना है। इसको हम ब्लैक कर देते हैं। ये हमारा मेन्यू ब्लैक हो गया। इसको मैं स्टाइल पॉपिंस दे रहा हूँ। पॉपिंस देने के बाद हम इसको, इसका जो वेट है उसको हम 600 कर देते हैं और यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं। ऐड कंडीशन कर दी और सेव एंड क्लोज कर दिया। आप देखते हैं हमारा बनाया हुआ हेडर कैसा लग रहा है। नहीं जी, हम इसको अब रीलोड करते हैं। नहीं जी, अब हमारा उस वेबसाइट जैसा हेडर बन चुका है। चलिए इसको हम थोड़ा सा और स्टाइल कर लेते हैं आपके कहने पे। यहाँ भी आते हैं और इसकी विड्थ हम थोड़ी कम कर देते हैं और यहाँ पे आके इसकी विड्थ भी हम थोड़ी सी कम कर देते हैं। नहीं नहीं, इसकी विड्थ हमने कम कर दी और पेरेंट कंटेनर में आके हमने इसको स्पेस बिटवीन कर दिया। तो अब आप देख सकेंगे कि जैसे वो है उसी तरह हमारा भी हो चुका है। अभी भी नहीं हुआ, कर लेते हैं। वेट 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 वेट, आई थिंक हो चुका है। बस हमारा ये टेक्स्ट साइज़ का फ़र्क है, फ़ॉन्ट साइज़ का। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और ये 16 पिक्सल है, हमारा कितना है। यहाँ पे स्टाइल टैब में आते हैं और सॉरी, इसको सेलेक्ट करके स्टाइल टैब में आके टाइपोग्राफी में आते हैं और हम इसको कर देते हैं 16 पिक्सल। नहीं, ये हमारा भी उसी तरह हो चुका है। आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। आपने कोर्स को तरतीब के साथ देखना है, कंसिस्टेंट होकर देखना है। और अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है। मिलते हैं क्लास नंबर 11 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।